मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। भाई बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं और पेपर दे देते हैं, फीस जमा करा के पेपर दे देते हैं, तो ठीक है, वो पेपर मकसद है ना। अगर आप घर में बैठ के तैयारी करो तो ज़्यादा अच्छी होती है। जो घर में पढ़े हैं स्कूल जाए बगैर, वो तरबियत भी अच्छी होती है उनकी और पढ़ाई भी अच्छी होती है। मैं आपको अगर डायरियों में नोट करना शुरू कर दूं ना, स्कूल के बिगड़े हुए और जो स्कूल से बचे हुए, तो मैं एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आप कहोगे सबसे पहले स्कूलों को बंद किया जाए। इतना बिगाड़ रहे हैं स्कूल बच्चों को, इतना बिगाड़ रहे हैं और पैसे दे के बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, जितनी स्कूल की फीस ज़्यादा होगी ना, बच्चे के बिगड़ने का रेशो उतना ही ज़्यादा है। यानी हमारे पास जो फैमिलीज आ रही है ना, गरीबों के स्कूलों की कम आ रही हैं। वो माँ बाप जिन्होंने 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए अपने बच्चों की फीसें दी है ना, उनके बच्चे बिगड़े भी लाख के हिसाब से हैं। फिर वो खून के आंसू रो रहे होते हैं, यार 6 महीने में 4 लाख 6 लाख रुपए उड़ा दिए, और ये तो हमें ही नहीं मानता। ये कोई पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई लड़कियों के चक्कर में, कोई लड़कों के चक्कर में, और कोई लड़की घरों से भाग रही है। जितना आपकी एजुकेशन पे खर्चा ज्यादा हो रहा है ना इस जमाने में, तो बिगड़ने का भी पावरफुल बिगड़ रहा है बच्चा माशाल्लाह। ऐसे ऐसे हाथ, मैं तो इसलिए इस पर बोलता नहीं हूँ कि फिर स्कूल वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे कि हमारा धंधा बंद कर रहा है ये। तो हम एजुकेशन के खिलाफ थोड़ी हैं भाई। अब मेरा भांजे है ना, राफे वासे, जो अक्सर नजर आते हैं, इनके अब्बा ने सबसे अच्छा काम यह कि इनको स्कूल भेजा ही नहीं। 1 मिनट में बात मुकम्मल हो जाए ना, इनके अब्बा ने इनको स्कूल भेजा ही नहीं। इतना रिश्तेदारों ने ताने दिए, बच्चों को बिगाड़ रहे हो, फंडामेंटलिस्ट। उन्होंने बोला भाई स्कूल में तालीम के अलावा सब कुछ है, एजुकेशन नहीं है। लिहाजा होम स्कूलिंग करके घर में पढ़ाया। उर्दू भी खानदानी थी, इंग्लिश भी खानदानी, और अब जाके जो है ना फिर मैट्रिक का इम्तिहान दिलवाया। फिर अब कराची यूनिवर्सिटी में एक इंजीनियर बन रहा है और एक जामित रशीद में आलिम बन रहा है। और तरबियत ऐसी हुई है कि माशाल्लाह ने एक समझदार हैं। जो बिगड़ने वाले जो होते हैं ना बच्चे, जो स्कूलों में जा जाके बिगड़ रहे होते हैं, वो भी सेटअप नहीं है। तो तमीज़ के माशाल्लाह हिसाब किताब चल रहा है और यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं। अब इतने एक तरबियत के बाद यूनिवर्सिटी में फिर ख़राब होने का ख़तरा ज़रा कम होता है। वरना मेरे भाई जो यूनिवर्सिटियों के हालात आ रहे हैं ना, सुट्टे लगा रही हैं लड़कियाँ क्या कर रही हैं? सुट्टे। और अभी ये रेशो बढ़ेगा, सुट्टों से बात आगे जाएगी। चर्स, हीरोइन, प्रोफेसर साहब हीरोइन पी के आ रहे हैं, सही है ना। एक्चुअली क्योंकि अब तक तो मज़हब का उनसर ज़्यादा था, तो लोग इन चीज़ों से बचे हुए थे। यूनिवर्सिटी में मज़हब तो है ही नहीं ना, ख़त्म हो रहा है मज़हब आहिस्ता आहिस्ता। वो तो क्योंकि हम सारा कल्चर गोरों से ले रहे हैं ना, तो गोरे तो सुट्टे लगाते हैं। गोरों में तो, यूरोप में तो बाज़ ऐसे कंट्री हैं जहाँ सुट्टा हलाल है, वो तो कह रहे हैं जिसने पीना है इधर आके पियो भाई। क्योंकि वो इतना लोग इसमें मुब्तला हुए हैं कि वो लीगल कर दिया उन्होंने कहा यार इलीगल करके भी पीना है, तो लीगल में थोड़ा कंट्रोल हो जाता है कि इतना एक वक्त में इतनी पुड़िया है, ज़्यादा पीनी हो तो अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। तो उन्होंने उस तरह करके ना उसको मैनेज किया है। तो जो हालात चल रहे हैं ना, वो तो बहुत ही डेंजरस हैं। अब स्कूलों में जो बच्चे अच्छे हैं ना, वो माँ बाप की मेहनत से अच्छे हैं, वो स्कूल की मेहनत से बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आप कह सकते हो टीचर तो उनको गलत नहीं पढ़ाता भाई, माहौल उनको बड़ा बुरा मिल रहा है। जो इन्वायरमेंट है ना बहुत ख़राब है। बच्चा बच्चों में बिगड़ता है, बच्चा सिर्फ अपने बहन भाइयों में सुधरता है, कहीं भी बाहर दोस्तियां लगाएगा बिगड़ेगा। तो बहन भाई तो हो नहीं रहे, 2 बच्चों से ज़्यादा होते नहीं आजकल, तो बहन भाई तो मिल नहीं रहे उसको, तो फिर बाहर दोस्तियाँ, फिर स्कूल में दोस्तियाँ, उसकी तन्हाई दूर करने के लिए फिर बहुत सारे हिसाब, फिर को एजुकेशन है। तो ऐसे ऐसे लोग रो रहे हैं। एक खातून ने मुझे आके बताया कि मैं अपनी बच्ची को मैंने इतने महंगे स्कूल में पढ़ाया है और वो बच्ची इतनी बदतमीज़ बन गई है, उसके बॉयफ्रेंड है, नशा कर रही है। तो मुझे वो पता है क्या कहने लगी कि अल्लाह जब तौबा इंसान करता है ना, वो खातून भी बड़ी हाई प्रोफाइल एजुकेटेड खातून थी, बड़े ऊंचे घराने की, कहनी जब इंसान तौबा करता है अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है ना। तो मुफ्ती साहब मैंने तौबा कर ली कि मैं अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी, ये जो जिस तरह के चल रहे हैं स्कूल, तो फिर भी मेरी बच्ची ठीक क्यों नहीं हो रही? यानी गोया उनको ये था कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल क्यों नहीं कर रहा। अब तो मैंने तौबा कर ली ना, आइंदा नहीं भेजूंगी मैंने फिर वही मिसाल दी। मैंने कहा देखें, फितरत से जब इंसान बगावत करता है ना, तो तौबा से गुनाह तो माफ़ हो जाता है। फितरत जो इंतकाम लेती है, फितरत रिवर्स नहीं होती। तो आपने जब बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजा जहाँ मज़हब है नहीं, लिबरल आंटियाँ हैं, बेपर्दा आंटियाँ हैं वहाँ पे, लिबरल किस्म के
لوگ ہیں جو مولویوں کو ویسے ہی نہیں مانتے, ان کے ہاں یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کچھ نہیں ہوتا, وہ تو بس دنیا دنیا دنیا. تو پھر دنیا میں انسان لذتوں کے پیچھے جاتا ہے, تو وہ لذت دودھ میں تھوڑی ہے, شہد میں تھوڑی ہے, لذت جو سٹا لگانے میں ہے. بھائی مولوی کیا ترغیب دے گا آپ کو؟ مولوی کہے گا صبح ناشتے میں 1-2 پراٹھے کھا لو, یہی کہے گا نا آپ سے, کھجور کھا لو, یہ کھا لو, یہی ہوگا نا. لیکن یہ جو ہمارے پراٹھے کے بیان سن کے آپ لوگ متاثر ہوتے ہیں, جو چرسی ہیروئن کہتے ہیں وہ فضول قسم کی چیزوں میں ڈال رہا ہے پراٹھے. جو مزہ سٹے میں ہے, جو شراب میں ہے, وہ ان چیزوں میں تھوڑی ہے, وہ تو ہمیں آ رہا ہے, ہم اس کے عادی نہیں ہیں اللہ کے فضل سے. تو پھر جب انسان خواہشات نفسانیہ کا غلام بنتا ہے تو سب سے پہلے ڈپریشن آتی ہے, اسٹریس آتی ہے. اسٹریس کو ختم کیسے کرے گا؟ ہمیں تو اللہ نے بتایا کہ جب ٹینشن میں ہو تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو, ٹینشن ختم. ان کو اللہ سے وحشت اتنی ہوتی ہے, نہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے, نہ اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے. ان کو تو اس سے ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. تو پھر نتیجہ سٹا ہی ہے کہ غم بھلاؤ کسی طریقے سے, پی کے سو جاؤ یا بہکنا شروع کر دو. تو وہ خاتون اتنی بیچاری پریشان, اب پرانا واقعہ ہو گیا, اس کسی کو پتہ نہیں چلے گا, یا اس خاتون کو پتہ چلے گا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اتنی ٹینشن میں میں نے کہا بھائی دیکھیں, فطرت نے جو, ان کو تو میں نے نہیں کہا کیونکہ وہ بیچاری اور غمزدہ ہو جاتی, فطرت انتقام لیتی ہے تو وہ اس کے سائڈ ایفیکٹ بہرحال ظاہر ہو. میں نے کہا اب جو غلطی ہونی تھی ہو گئی, اب آپ اس بچی کو, اب تو بچی کو نکال بھی نہیں سکتے نا, بچی کہے گی میں جاؤں گی, آپ کون ہوتی مجھے روکنے والی. تو میں نے کہا اب یہی ہے کہ دعا کریں, اور آئندہ کوئی بچے ہوں, اچھا بہن بھائی زیادہ ہوں نا تو وہ بھی کنٹرول کر لیتے ہیں. اب یہ بڑے گھروں میں 2-2 بچوں سے کنٹرولنگ پاور بھی ختم ہو گئی, ساری ذمہ داری ماں باپ پہ ہوتی ہے. ہمیں تو یاد ہے ہمارے ماشاءاللہ مجھ سے 3 بڑے اوپر تھے اور 3 نیچے مجھ سے چھوٹے, تو ابا کے ساتھ میں الگ کنٹرول کر رہا ہوتا تھا, اور ہمارے اوپر 3 بڑے ہمیں کنٹرول کر رہے ہوتے تھے, بھائی بھی بہنیں بھی. ابا آفس گئے ہیں تو بھائیوں کا روب ہے, بھائی نہیں ہے تو ابا کا روب ہے. تو اس سے ہی انسان کنٹرول میں ہوتا ہے. اب ایک آدھ بچہ ہے تو ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ ماں باپ پر ہے, وہ کنٹرول بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. اب اسی بچی کے کئی بہن بھائی ہوتے تو وہ بھائی بھی تو آنکھیں دکھاتے نا کہ تو کر کیا رہی ہے بھائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لیکن تربیت نا, کہ 2 بچے ہوں گے تمیز کی تربیت ہوگی, تو اور یہ تمیز کی تربیت. اب آپ دیکھ لو جتنے گھروں کے بگڑنے کے حالات ہیں, یہ 2-2 بچے ہی والے ہیں, جن کے 1 سے زیادہ نہ ہو, 2 سے زیادہ نہ ہو, تاکہ تمیز کے انسان کے بچے بنے, وہی بگڑ رہے ہیں. تو یہ نیچر سے بغاوتوں کے اثرات ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں, اور آگے یہ چیزیں بڑھیں گی, کم ہونے والی نہیں ہے. صرف وہی محفوظ رہیں گے جو دین پہ چلیں گے, اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں گے, اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے نہیں, ایجوکیشن تو ضروری ہے, اس کے بغیر تو مسلم قوم دنیا سے پیچھے رہ جائے گی. ایجوکیشن کی تو جو آپ کی نظر میں ویلیو ہے نا, اس سے ہم 10 گنا زیادہ کے قائل ہیں. لیکن جو ماحول دیا جا رہا ہے نا ایجوکیشن کے نام پہ, وہ بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ماحول ہے. جتنا مہنگا اسکول, بچے کا بگڑنے کی کوالٹی اتنی ہی زیادہ, اتنی خطرناک, پیسے دے کے بگاڑ رہے ہیں. تو غریب آدمی کا انویسٹمنٹ نہیں ہوتی بگاڑنے پر, صحیح ہے نا, یہاں بھی بگاڑنے پہ انویسٹمنٹ ہو رہی. چلو بھائی.